कृष्णा जय महाकाली जगाड़ भैरव चकुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आप इसके लिए बहुत स्पेशल हो और रहोगे भी। बस आपको ये समझना है कि हर बार जब आप ज़िंदगी में झांक रहे हो या फिर मे बी अपनी तरफ देख रहे हो, ये बस ये चाहते हैं कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। ठीक है, आज आप जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं, प्लस ये खुशियाँ जो इनको मिली हैं वो आपके सैक्रिफाइसेस यानी कुर्बानी के साथ मिली है। ठीक है, ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है और ये चीज़ इनको बहुत पसंद आ गई है। ठीक है, चाहे इसके लिए इनको कितना इंतज़ार करना पड़ा हो, तो ये बस चाहते हैं कि भाई आप जो है इनका साथ निभाते रहें चाहे जो भी हो जाए। मे बी ये पर्सन को पहले से पता था और इसलिए वो इस सिचुएशन से हैंडल करने को रेडी था। उसे बस शायद जो स्टीम डेक है चीन से आया हुआ उसमें कोई परेशानी ना हो इसकी चिंता सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है दी हर्मिट यानी कि वर्गो, कन्या राशि। ठीक, देखो ये आपको सिंपल बता सकते हैं या फिर बता रहे हैं कि आप चाहे जो भी हो जाए इनके बारे में कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना ले। ठीक है, ये आपको बहुत पहले से जानते हैं और आप क्या करोगे क्या नहीं ये पहले से कह सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, ये बस सिंपल चाहता है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रास्ता है वो टूट सकता है या फिर कहीं ना कहीं बीच में आपको रोककर इस पर्सन ने गलती की है, तो आप इस पर्सन के साथ वो सारी बातें बिना किसी शर्त के शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बस सबको चाहता है ये बताना, जैसे कि आप हमें द हैंगमैन मिला है कि कुछ समय के लिए सही लेकिन आपको आपसी मनमुटाव जो है वो मिटाने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ में ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं और ज़िंदगी में हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं, इससे भला हमें और कौन सी चीज़ चाहिए होगी। ठीक, आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी लोगों के बारे में चर्चा करते हो और इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप अगर सच में किसी को चाहते हो तो बिना देरी किए उस व्यक्ति को बताओ, ये इनके हिसाब से आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, सेकेंडली चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप इनका मजाक उड़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है वो आपके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको रिपोर्ट नहीं देगा तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन को सबसे पहले जो रिपोर्ट देनी होती है वो आपको देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, में मिले हैं 2 कार्ड और देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स चुन सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं और ना हमें दूसरा जो टैरो डेक है उसको चुनना पड़ सकता है। देखो हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है जजमेंट, यानी कि किसी बात को लेके आपका जो मन है वो शायद एक्सक्लूसिव डिसीजन कर चुका है। ठीक है, और ये पर्सन कह रहा है कि पहले के जो आप थे कि बिना देरी किए आप एकदम से
डिसीजन लिया करते थे, या फिर बाद में आपने अपने आप को रियलाइज़ किया और आपको लगा कि शायद मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो कोई प्रैक्टिस नहीं है, वो शायद मेरे हाथ की सफाई है। तो ये बस पर्सन कह रहा है कि आप तुरंत किसी बात के नतीजे पे मत पहुँचो। ठीक है, सैडली कहना पड़ रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला था, तो उससे पहले ही जो ये अटैक है वो हो गया और किसी न किसी प्रकार से आप बच गए। ठीक है, सेकंड हमें जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है द वर्ल्ड। ठीक है, चाहे तो हम इस कार्ड को अलग अलग या फिर साथ में रख सकते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन चाहता है कि आप इस बात को 100% फॉलो करें कि ज़िंदगी में जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। ठीक है, प्लस कई बार इनके हिसाब से जो रियलिटी है वो काफ़ी देर से खिलती है या फिर काफ़ी देर बाद हमें समझ में आता है कि भाई जो काम है वो तो कब का हो चुका है। ठीक है, ये पर्सन बस कह रहा है कि अगर आपको आज भी ज़िद है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए 100% जवाब लेके आ रहा है। ठीक है, इनका वैसे कहना है कि आप अपने आप कभी भी मजबूर मत समझो, ज़िंदगी में आप जितनी ख्वाहिशें कंप्लीट कर सकते हो उतनी कंप्लीट करने का ध्येय रखो। तो अब देखते हैं हमें ओरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, हम चुनते हैं कुछ ओरेकल। सबसे पहले लेते हैं इस ओरेकल को। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स चुन पाते हैं। साथ में हम दूसरी ओरेकल भी ले सकते हैं। ठीक है, एक कार्ड मिला है और चुनते हैं दूसरा कार्ड। ठीक है, और देखते हैं, चलो हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं और चुनते हैं 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस ओरेकल। ठीक है, बाद में हम एक दूसरी ओरेकल भी ले सकते हैं। तो हमें तलाश है बस एक और कार्ड की। चलो, और हम चुनते हैं थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड्स। ठीक है, चलो जो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आ चुका है वो है मेलांकोली, साथ में है हाउस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे। देखो इस व्यक्ति को ना ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ये पर्सन अधूरा और अकेला महसूस कर रहा है। ठीक है, और क्या सेम सिचुएशन आपके साथ भी है, मतलब दोनों भी में भी इसी चीज़ से गुजर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस व्यक्ति का सिंपल कहना है कि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करें तो ज़िंदगी में हम अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, मे बी आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो और आपको पता है कि इनकी अहमियत क्या है, फिर भी अगर आप इनको जाने दे रहे हो या फिर इनको डांट रहे हो, ठीक है, एंड करीब आने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अकेले इनको मिस करते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, बिना उनके मुझे अधूरा सा महसूस होता है, और बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो इसके बारे में जानते हैं, सोशल गैदरिंग में भी आप उसी के बारे में बात करते हो, तो ये बस कह रहे हैं कि देखो यही है रियलिटी। ठीक है, हम दोनों शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इन रियलिटी हम ये किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर अपने आप को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बस सिंपल चाहते हैं कि देखो अगर हमें लग रहा है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है एंड इससे हमारा दिल अधूरा है, तो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है फॉल्सनेस, उसके साथ आ चुका है कंसोलेशन। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों भी किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि अगर मैं किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊं या फिर अपने काम में मग्न हो जाऊं तो शायद मुझे वो मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों ने कोशिश करके देख लिया है, लेकिन आप दोनों के बीच जो प्यार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि देखो ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए, अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि ठीक हमारी आँखों के सामने है, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। ठीक है,
देखो, आप इस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते, ना ही इसको झुठला सकते हो कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे में इंटरवीन्ड हैं, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि अगर हमें खुश रहना है, अगर हमारे चेहरे पे स्माइल चाहिए, तो हमें एक दूसरे से हर हालत में बात करनी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो 2 कार्ड्स मिले हैं वो है मिसफॉर्चून और साथ में मिला है प्रिजन, ठीक है। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट दी करंट सिचुएशन, जिसके बारे में ये पर्सन कह रहा है कि दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कार्ड जो है आपको टावर की याद दिला सकता है, और ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि देखो ये है रियलिटी, ठीक है। अगर हम इस बात को झुठलाते हैं कि हमारी फीलिंग्स एक दूसरे में इस कदर जकड़ी हुई हैं और यही फीलिंग्स हमें डुबा रही हैं, तो इससे बड़ी नासमझी की बात और कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये बस चाहता है कि भाई आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ज़िंदगी में हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर हमने एक दूसरे का साथ देना कंटिन्यू नहीं रखा तो इसका नतीजा हम दोनों को ही भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो ख्वाहिशें आप दोनों के पास भी हैं, इच्छाएं आप दोनों के पास भी हैं, इसके कारण आप दोनों को ही हकीकत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो ज़िंदगी में आप दोनों बहुत ही ईज़िली घुल मिल सकते हैं और आपको वो सब मिल सकता है जो कि आप दोनों की कोशिश रही है, ठीक है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।